नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं आपके साथ तरुण जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज टोक्यो पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से संवाद करेंगे। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने 19 मेडल जीते हैं। इससे पहले पीएम मोदी 9 सितंबर को भी टोक्यो पैरालंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय एथलीटों से मुलाकात की थी। गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होंगे। गुजरात में अगले सीएम के लिए जिन नामों पर विचार किए जाने की संभावना है उनमें लक्षद्वीप दमन द्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल, राज्य महासचिव गोवर्धन झाड़फिया और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया शामिल हैं। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है कि बैठक में गुजरात के नए सीएम के नाम पर फैसला किया जाएगा। वायस ने कहा है कि रूपाणी ने मुख्यमंत्री के तौर पर कई विकास कार्य किए और गुजरात को नई ऊंचाई पर ले गए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आज नीट की परीक्षा देश भर के विभिन्न शहरों में होगी। इस परीक्षा में करीब 13,66,000 छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। नगर में भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत ये परीक्षा कराई जाएगी। 2 से 5 बजे तक होने वाली इस परीक्षा में छात्र छात्राओं को 1 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचना होगा। गृह मंत्री अनिल विज द्वारा जनता कैंप लगाया गया, जिसमें समस्याओं को लेकर आई जनता की भारी भीड़ देखने को मिली। अनिल विज ने कहा कि जनता की समस्याओं का हल करना मेरी प्राथमिकता रहती है। करनाल में किसानों और प्रशासन के बीच हुए समझौते पर अनिल विज ने कहा है कि करनाल की संपूर्ण घटना की जांच करवाई जाएगी, जिस पर किसान भी राजी हो गए हैं और प्रजातंत्र में विरोध करना सबका अधिकार है। हमें ऐतराज सिर्फ कानून हाथ में लेने से है। पंजाब के किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर अनिल विज ने कहा है कि उस दिन ना तो राहुल गांधी का ट्वीट खुलकर सामने आया और ना ही किसी के बड़े किसान नेता का। यूथ कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाने के ऐलान पर अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा है कि जिसकी किस्मत में रोना ही लिखा है उन्हें हर बात पर रोना ही है। पंजाब सरकार ने वैक्सीन नहीं लगवाने वाले कर्मचारियों को लीव पर भेजने का ऐलान किया है, जिस पर अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा में तो सभी स्वास्थ्य कर्मियों को और फ्रंट लाइन वर्करों को वैक्सीन लगाने के लिए खास अभियान चलाया गया। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों पर बोलते हुए कहा है कि किसानों की तरक्की के लिए सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। केंद्र और हरियाणा सरकार की कोशिश किसानों की आय बढ़ाने की है। उन्होंने कहा है कि रबी की फसल पर एमएसपी को बढ़ाया गया है। साथ ही हरियाणा देश में सबसे ज्यादा गन्ने का भाव किसानों को दे रहा है। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन में बोलते हुए कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। रबी की फसल पर एमएसपी को बढ़ाया गया। करनाल में लाठीचार्ज के विरोध में चल रहे किसानों के घेराव को लेकर प्रशासन और किसानों में समझौता हो गया। किसान और प्रशासन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मामले की न्यायिक जांच रिटायर्ड जज से करवाई जाएगी और डीसी रेड के सैंक्शन पोस्ट पर परिवार के सदस्यों को नौकरी दी जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने किसान प्रशासन के बीच हुए समझौते की जानकारी दी और कहा है कि जांच के बाद दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 31,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए। 27,880 रिकवरी हुई है। 338 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,075 नए केस सामने आए। एक दिन में 35 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में अब भी करीब 49,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,000 से भी ज्यादा नए केस सामने आए। एक दिन में 181 मरीजों की मौत हुई है। केरल में अभी 2 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 57 नए केस सामने आए। एक दिन में 44 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अभी 412 एक्टिव केस। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14 नए केस सामने आए। एक दिन में 40 मरीजों की रिकवरी हुई है। प्रदेश में एक्टिव केस 531। कोरोना की थर्ड वेव आने की आशंका को लेकर गुरुग्राम में नागरिक अस्पताल में किस तरह की तैयारियां की गई है, इसे देखने के लिए जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव अस्पताल पहुंचे। उन्होंने नागरिक अस्पताल की पीएमओ की तैयारियों की जानकारी ली और इस दौरान डीसी जितेंद्र यादव ने अस्पताल परिसर में बन रहे 100 बेड के अस्पताल का भी जायजा लिया। जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव ने अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट, ओपीडी और मरीजों के बारे में भी जानकारी ली। गुरुग्राम में 13 से 15 सितंबर तक कोरोना वैक्सीन का मेगा ड्राइव चलाया जाएगा। सरकार ने 3 दिन में 1,45,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा।
गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। लगभग 200 जगहों पर वैक्सीन सेंटर लगाई जाएगी। वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज मेगा ड्राइव में लगाई जाएगी। पूरे हरियाणा में 16 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का बड़ा लक्ष्य है। कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने पलटवार किया है। शैलजा ने कहा कि बीजेपी किसानों से बात किए बिना नए किसान लागू की है। स्कूलों को खोलने को लेकर शिक्षा मंत्री कौलपाल गुर्जर ने कहा है कि जल्द खोले जाएंगे पहली से तीसरी कक्षा तक के स्कूल। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए उन्होंने पूरी तैयारियां की हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि पिछले 70 सालों में नहीं हुआ वो बीजेपी की सरकार ने 8 साल में करके दिखाया। चंडीगढ़ में स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ गुजरात के नए डेलीगेशन ने खेल मंत्री संदीप सिंह और निर्देशक पंकज नैन से मुलाकात की। डेलीगेशन से मिलने के बाद खेल मंत्री ने बताया कि गुजरात स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में कुछ कोच आए हैं जो काफी दिनों से हमारे इंफ्रा को देख रहे हैं। खिलाड़ियों की डाइटिंग ट्रेनिंग को भी समझा। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि हमारे पास कोच कम है, लेकिन फिलहाल खिलाड़ियों को फील्ड तक लेकर जाना और उनकी रुचि बढ़ाना जरूरी है। इंडिया के स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए सभी स्टेट्स को एक दूसरे के साथ हेल्थ कंपटीशन करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 19 सितंबर को हरियाणा सरकार पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मान करेगी। टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले अपने घर कैथल पहुंचे। कांस्य पदक विजेता तीरंदाज हरिवंदर सिंह का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। घर पहुंचते ही हरविंदर ने अपने पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और लोगों का धन्यवाद किया। टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा का एक और सपना पूरा हो गया। उन्होंने अपने माता पिता को फ्लाइट में बिठाकर हवाई यात्रा कराई। नीरज ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। नीरज ने तस्वीर शेयर की है जिसमें वो अपने माता पिता के साथ फ्लाइट में बैठकर बेहद खुश नजर आए। नीरज ने फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि आज जिंदगी का एक और सपना पूरा हुआ जब अपने माँ बाप को पहली बार फ्लाइट में बैठा पाया। सभी की दुआ और आशीर्वाद के लिए हमेशा आभारी रहूंगा। टेम्परेचर रीडर और शुगर मॉनिटरिंग कार्ड का आविष्कार करने पर पूरे देश में नंबर 1 पर आने वाली छात्रा को फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने बधाई दी और अपने कार्यालय में बुलाकर मुलाकात की। सेक्टर 23 के मॉडर्न बीपी स्कूल के छात्रों को पुलिस कमिश्नर ने बधाई देते हुए उनकी मेहनत को सराहा। इस मौके पर फरीदाबाद के जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव भी मौजूद रहे। देश भर में 748 स्कूल ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, लेकिन फरीदाबाद की छात्रा और उसके साथियों ने इस आविष्कार में प्रथम स्थान हासिल किया। हांसी से बीजेपी विधायक विनोद भायना का किसानों ने विरोध किया है। विधायक विनोद भायना जीतापुर गांव में बीजेपी के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। कल्याणवाली के अंकुर प्रजापति हत्याकांड के कल्याणवाली के पूर्व विधायक और बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य सरदार बलकौर सिंह ने स्वयं घोषणा पत्र अभियान की शुरुआत की है। पानीपत बिजली विभाग की लापरवाही से गई युवक की जान। कबाड़ी रोड पर बिजली के खंभे में एक करंट से युवक की मौत। किसान आंदोलन की सक्रियता के चलते सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है भ्रामक जानकारी और पोस्ट को लेकर हिसार रेंज आईजी ने सभी एसपी को निर्देश जारी किया और लोगों को जागरूक करने को कहा। आईजी राकेश कुमार आर्य ने सभी एसपी को आदेश जारी किया है कि पुलिस टीम का गठन कर सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली भ्रामक और गलत पोस्ट भेजने वालों को चिन्हित किया जाए। केतल में मिठाई के गोदाम में सीएम फ्लाइंग ने रेड की है। राजौरी गार्डन में कुलवीर शर्मा के गोदाम पर छापेमारी कार्रवाई की गई। मिलावट की सूचना पर कार्रवाई हुई है। इस दौरान मौके से मिठाई के सैंपल भी लिए गए। हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाले मनीष नरवाल और सिल्वर मेडल लाने वाले सिंगराज अधाना के घर पहुंचकर उन्हें बधाई दी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सरकार की तरफ से खेल नीति के अनुसार मिलने वाली सभी सुविधाएं दी जाएगी। साइबर सिटी गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क में एक कलयुगी बहू के द्वारा सास के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ। एक बहू अपनी सास के साथ मारपीट करती हुई नजर आई। महिला ने अपने परिजनों को बुलाकर पड़ोसियों के साथ अपने सास के साथ भी मारपीट की है। इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी।
पीड़ित सास का कहना है कि घर में काम करने के लिए किसी नौकरानी को नहीं रखा गया तो बहू ने अपने सास के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। फरीदाबाद के पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने अपने निवास पर 2 दिवसीय गणेश पूजा का आयोजन किया। विपुल गोयल ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। जजर में शनिवार को अदालत परिसर के अंदर लोक अदालत लगाएगी। लोक अदालत में जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विमल कुमार मुख्य रूप में मौजूद रहे। लोक अदालत में काफी संख्या में ऐसे विवादों का निपटारा किया गया जो पिछले काफी लंबे समय से अदालत में फंसी हुई थी। जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने बताया कि लोक अदालत में इंश्योरेंस, बिजली विभाग और सिविल के मामले काफी संख्या में हैं। दोनों पक्षों की सहमति से विवादों का निपटारा किया गया। उन्होंने इस दौरान आमजन से अपील भी की कि वो छोटे छोटे झगड़ों को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न ना बनाएं और अदालत के चक्कर काटने से बचें। यमुनानगर में एक महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को खेतों में फेंक दिया। यमुनानगर के थाना छप्पर के गांव भांबोली के पास खेतों से एक महिला का शव बरामद हुआ। डीएसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि किसी व्यक्ति ने इसकी सूचना थाना प्रभारी को दी थी। महिला की उसी की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या की गई। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई। कोटली में 3 साल के युवक का मिला शव, जिसके सिर और चेहरे पर चोट के कई निशान। मृतक नंदियाण मोहल्ले का रहने वाला है। वहीं 500 मीटर दूर युवक की बाइक भी मिली है। परिजनों ने इस पूरे मामले पर हत्या का आरोप लगाया। फरीदाबाद में एक साइकिल सवार को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल। घाव छायांसा के पास हादसा हुआ है, जहां टक्कर मारने के बाद आरोपी कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद। फरीदाबाद के अजरोंडा मेट्रो स्टेशन के पास एक संदिग्ध सूटकेस मिला है। जानकारी मिलते ही सीआईएसएफ और पुलिस विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया। पुलिस के मुताबिक सूटकेस में कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिला है। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक शाम को उन्होंने अचानक एक सूटकेस को रखा हुआ देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस ने सामने पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी के फुटेज खंगाले, जिसमें पुलिस को बाइक पर सवार 2 युवक बैग रखकर जाते हुए दिखाई दिए। उत्तर भारत के मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिला है। कई राज्यों में भारी बारिश। दिल्ली में देर रात से भारी बारिश हो रही है और बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। राजधानी में बारिश से सड़कों पर जल भराव। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी अलर्ट जारी किया। आईएमडी के मुताबिक करनाल, राजौंद, पानीपत, गोहाना, गन्नौर, सोनीपत, खरखोदा, जिंद, रोहतक, झज्जर और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना। सोनीपत में हो रही तेज बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। सोनीपत में सुबह 8 बजे तक 24 mm बारिश हुई। गन्नौर में 16 mm तो वही गोहाना में 18 mm बारिश हुई है। लगातार हो रही बारिश से जिले में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ा। रोहतक में लगातार देर रात से हो रही तेज बारिश ने लोगों को दिक्कतों में डाल दिया है। शहर की सड़कों पर बारिश का पानी 2 से 3 फीट तक बढ़ा। शहर की सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। वाहन चालकों को वाहन चलाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गोहाना में लगातार देर रात से हो रही तेज बारिश ने लोगों की दिक्कतों को बढ़ा दिया है। शहर की सड़कों में बारिश का पानी 2 से 3 फीट तक बढ़ा। रोहतक के कस्बा सांपला के रहने वाले देवेंद्र की हत्या किसी और ने नहीं, उसके दोस्त ने की थी, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश किया। अदालत ने 2 दिन का पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस का कहना है कि रिमांड के दौरान गहनता से पूछताछ की जाएगी। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल 3 युवकों को अवैध हथियार के साथ काबू किया गया। ये तीनों किसी वारदात को अंजाम देने के लिए फिराक में थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 3 देशी पिस्टल भी बरामद किए। तीनों आरोपी सिरसा के रहने वाले हैं।
गुरुग्राम के सीएम विंडो पर आरडब्ल्यूयू अध्यक्ष को बिल्डर के खिलाफ इतना महंगा पड़ गया कि बाउंसर के गन पॉइंट रखकर आरडब्ल्यू अध्यक्ष के साथ मारपीट की गई। सेक्टर 77 के सेक्टर 95 तक की सोसाइटी की आरडब्ल्यू के अध्यक्ष और रेजिडेंट ने डिप्टी कमिश्नर से मिलकर दबंग को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। चरखी दादरी के अटेला कला गांव में युवक की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। चरखी दादरी पुलिस ने अवैध शराब से भरा ट्रक बरामद किया है। देर रात झोझूकला थाना पुलिस गांव आदमपुर महेंद्रगढ़ रोड पर नाका लगाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान एक तेज गति से ट्रक आता दिखाई दिया तो रुकवाने का इशारा किया गया। ट्रक रोककर उसकी तलाशी ली गई और 1000 पेटी शराब को बरामद किया गया। फतेहाबाद में मनी एक्सचेंज को बंधक बनाकर 1.5 लाख रुपए लूटने का मामला सामने आया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 1 सितंबर को आरोपी ने मनी एक्सचेंजर मुकेश को बंधक बनाकर 1.5 लाख रुपए लूटे। पिछले 7 महीने से आरोपी मुकेश के पास मनी एक्सचेंज करवाने के लिए आते थे। कुरुक्षेत्र के सरकारी लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में युवती से बलात्कार का मामला सामने आया, जिसके बाद महिला वार्ड के अटेंडेंट पर रेप के आरोप लगे। गुरुग्राम में लाइसेंसी कॉलोनियों में भी अवैध निर्माण पर डिस्ट्रिक्ट एंड कंट्री फ्लाइंग डिपार्टमेंट की नजर है। विभाग का कहना है कि लाइसेंसी कॉलोनियों में अवैध निर्माण करने के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीएलएफ ब्लॉक में के अलावा शहर के कई लाइसेंसी कॉलोनियों की एरिया में शिकायत मिल रही थी, जिस पर विभाग की तरफ से अब अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई। वैक्सीनेशन के केंद्रों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इसके बावजूद भी वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा नहीं हुआ। वैक्सीन का क्रम शुरुआत में ढीला था, लेकिन अब प्रतिदिन 1200 से 1500 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। देश में कोरोना की तीसरी लहर के आने की चिंता के बीच पीएम मोदी ने कोविड-19 स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की भी समीक्षा की। इस दौरान पीएम मोदी ने राज्यों को हर जिले में दवाओं का बफर स्टॉक रखने को कहा है। प्रधानमंत्री ने अगले कुछ महीने के लिए वैक्सीन के उत्पादन, आपूर्ति और पाइपलाइन की भी समीक्षा की। पीएम मोदी ने म्यूटेंट के उद्भव की निगरानी के लिए निरंतर जीनोम अनुक्रमण की आवश्यकता के बारे में भी बात की है। स्वास्थ्य मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि देश में अभी भी दूसरी लहर कायम है।